गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए आज के समाचार पत्रों पर डालते हैं एक नज़र। केंद्र सरकार ने इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा जेईई मेन में पंजीकरण के लिए छात्रों को एक और मौका दिया है। दरअसल बड़े पैमाने पर छात्र अध्ययन के लिए विदेश जाते हैं, लेकिन कोविड महामारी के चलते छात्रों ने इस बार अपना इरादा बदल दिया है। इसलिए जो छात्र आवेदन के इच्छुक हैं वे 24 मई तक परीक्षा में बैठने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। जेईई की परीक्षा अप्रैल में होती है, इस बार महामारी के चलते नहीं हो पाई थी। ऑनलाइन परीक्षा के लिए 18 से 23 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई है। जेईई मेंस के बाद आईआईटी के लिए जेईई एडवांस परीक्षा अगस्त में होगी। महाचक्रवात अम्फान पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटों की ओर बढ़ने के साथ ही तेज़ रफ्तार हवाएं चलने लगी हैं। बंगाल और उड़ीसा के कई क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है। दोनों राज्य हाई अलर्ट पर हैं। उड़ीसा के पुरी और खुर्दा में तेज़ बारिश हुई, वहीं पश्चिम बंगाल के सुंदरवन और आसपास के इलाकों को खतरा है। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तथा उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से बात की और उन्हें स्थिति से निपटने में हर संभव मदद का भरोसा दिया। यूपी बोर्ड का रिजल्ट जून में निकाला जाएगा और मई के अंत तक कॉपियां जांच ली जाएंगी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल के बेहतर इस्तेमाल पर एकेटीयू के कुलपति की अध्यक्षता में कमेटी गठित की। उत्तर प्रदेश राज्य खेल विश्वविद्यालय अब मेरठ में खुलेगा। इसके लिए मेरठ के शताब्दी नगर में करीब 25 एकड़ जमीन भी चिन्हित कर ली गई है। राज्य सरकार ने मेरठ में यूनिवर्सिटी खोलने का फैसला इसी माह की शुरुआत में किया। पहले विचार किया जा रहा था कि खेल विश्वविद्यालय लखनऊ के गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में खोला जाएगा। इसके लिए निर्माण एजेंसी के अभियंताओं ने स्पोर्ट्स कॉलेज का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट भी खेल विभाग को सौंप दी। इस बीच खेल विभाग ने मेरठ के क्षेत्रीय क्रीडाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी है कि वे भूमि की उपलब्धता, बुनियादी सुविधाएं और संसाधनों को देखते हुए एक प्रस्ताव जल्द ही उपलब्ध करें। शासन ने मेरठ के जिलाधिकारी से पूछा था कि क्या मेरठ में खेल विश्वविद्यालय के लिए ज़मीन उपलब्ध हो सकती है। इस पर उन्होंने ज़मीन उपलब्ध कराने की सहमति दे दी। सूत्रों के मुताबिक खेल विश्वविद्यालय का विधेयक तैयार कर लिया गया है। विश्वविद्यालय में उभरते हुए खिलाड़ियों को उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय की सम सेमेस्टर परीक्षाओं में इस बार किसी भी छात्रों को कम उपस्थिति की वजह से परीक्षा देने से रोका नहीं जाएगा। वहीं परीक्षा केंद्रों पर आईपी आधारित सीसी कैमरे लगाने होंगे। मंगलवार को यह निर्णय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई परीक्षा समिति की बैठक में लिया गया। कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक की अध्यक्षता में हुई बैठक में सम सेमेस्टर के संभावित परीक्षा कार्यक्रम पर भी मुहर लगाई गई। तय किया गया कि परीक्षा के दौरान छात्रों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने बताया कि 30 जून के बाद संस्थान खुलते हैं, जो परीक्षाएं 6 जुलाई से प्रस्तावित शेड्यूल के हिसाब से होंगी। लॉकडाउन 30 जून के बाद भी यदि नहीं खुलेगा तो विश्वविद्यालय प्रशासन परीक्षाओं के बाद में निर्णय लेगा। कहा कि परीक्षा के दौरान कोई भी छात्र, कर्मचारी एवं अधिकारी कोरोना पॉजिटिव मिलेगा तो उसके पूरे इलाज का खर्च छात्र कल्याण एवं कर्मचारी कल्याण निधि से वहन किया जाएगा। कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने पर कल्याण निधि से 5 लाख रुपये की आर्थिक मदद परिवार को दी जाएगी। सहायक शिक्षक के 69,500 पदों पर भर्ती मामले में उत्तरकुंजी पर आपत्तियों से संबंधित विवाद आखिरकार हाईकोर्ट पहुंच गया है। कई अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल करते हुए विवादित उत्तरों के संबंध में कमेटी का गठन कर उसकी रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मूल्यांकन की मांग की। वहीं अंतरिम राहत के तौर पर चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग भी की गई है। ऋषभ मिश्रा व अन्य की ओर से दाखिल उच्च याचिका सुनवाई के लिए बुधवार को न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल सदस्यीय पीठ के समक्ष सूचीबद्ध हो चुकी है। याचिकाओं के अधिवक्ता अमित सिंह भदौरिया ने बताया कि 8 मई 2020 को जारी उत्तरकुंजी में 4 उत्तरों को लेकर अभ्यर्थियों को आपत्ति है। आपत्ति के संबंध में अभ्यर्थियों ने संबंधित अधिकारियों के भी समक्ष अपना पक्ष रखा, लेकिन कोई सुनवाई न होने पर हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। जिन प्रश्नों को लेकर विवाद है उनमें भारत के गरीबी का आकलन, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक, सामाजिक प्रेरक व एक परिभाषा से संबंधित प्रश्न हैं। भारत में अभी तक कोरोना वायरस के संक्रमण के मरीज 1,01,039 के
करीब पहुंच चुके हैं। वहीं 3,163 लोगों ने अपनी जान गंवाई, 39,174 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और पिछले 24 घंटों में 3,525 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए जारी बंदी के बीच शिक्षा निदेशालय नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों को पूर्व में पदोन्नत कर चुका है। इसी क्रम में अब शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूलों में 9वीं और 11वीं के छात्रों को भी पदोन्नत करने का फैसला लिया है। इन दोनों कक्षाओं को पदोन्नत करने के लिए शिक्षा निदेशालय ने एक पदोन्नत नियमावली तैयार की है, जिसके अनुसार इन दोनों कक्षाओं के बच्चे के परिणाम की गणना और ऑनलाइन परीक्षा परिणाम जारी होगा। शिक्षा निदेशालय की तरफ से जारी निर्देश के तहत सरकारी सहायता प्राप्त और एनडीएमसी स्कूलों में 9वीं और 11वीं के कई विषयों की परीक्षाएं कोरोना वायरस की वजह से घोषित बंदी के कारण नहीं हो पाई हैं। अब इन परीक्षाओं का आयोजन दोबारा नहीं कराया जाएगा, जिसके तहत इन कक्षाओं में पढ़ रहे बच्चों का परीक्षा परिणाम जारी करने के लिए एक पदोन्नत नियमावली तैयार की गई है। यह नियमावली विषयवार अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के तहत संपन्न हुए विषयों के आधार पर बच्चों के परीक्षा परिणाम की गणना करेगी। टूर ऑफ ड्यूटी यानी टीओडी शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत सेना में तैनात जहां 3 साल की होगी, वहीं इससे पहले 1 साल की ट्रेनिंग भी सेना कराएगी। टीओडी में शामिल जवानों और अफसरों की ट्रेनिंग के साथ 3 साल की सेवा पूरी करने के बाद समापक को भुगतान किया जाएगा, जिसे वह अपनी आगे की उच्च शिक्षा को जारी रख सकें। वहीं किसी आतंकी ऑपरेशन या युद्ध में टीओडी जवान व अफसर शहीद होते हैं तो उनके आश्रित को वह सभी सुविधाएं मिलेंगी जो अस्थायी तौर पर कंडीशनड शहीद सैन्य अधिकारियों व जवानों के आश्रितों को मिलती हैं। रक्षा मंत्रालय ने टीओडी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसमें सेवा व शर्तें शामिल की गई हैं। स्नातक पूरा कर चुके 22 से 23 साल की उम्र के युवक युवतियां टूर ऑफ ड्यूटी के तहत सेना में अफसर व जवान बन सकेंगे। 3 साल की सेवा के बाद अधिकारी को 5 से 6 लाख और सिपाही को 2 से 3 लाख रुपये देने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के SRCC श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से स्नातक कर निकले युवाओं को औसतन 30 से 50 हज़ार रुपये प्रति माह का पैकेज मिलता है, जबकि सेना में लेफ्टिनेंट व कैप्टन के हर महीने 80 से 90 हज़ार रुपये का वेतन मिलता है। ऐसे में टीओडी में शामिल नौजवानों को यह वेतन टैक्स फ्री मिल सकता है। 3 साल की सेवा के बाद अधिकारी को 5 से 6 लाख और सिपाही को 2 से 3 लाख रुपये मिलेंगे। सेना ने एक सर्वे में किया है कि जिसमें कॉर्पोरेट सेक्टर ने 22 से 23 साल की उम्र में स्नातक के बाद 3 साल की टीओडी के बाद 26 से 27 साल में आने वाले युवाओं को करियर संवारने में प्राथमिकता देने की इच्छा जताई है, जबकि अभी एसएससी में 10 साल की सेवा के बाद 33 से 34 साल की उम्र में युवा कॉर्पोरेट सेक्टर में आते हैं। टीओडी के बाद इन युवाओं को पीजी और प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों में वरीयता देने का भी प्रस्ताव है। केंद्र सरकार ऐसी एडवाइजरी जारी कर सकती है जिसमें टीओडी ऑफिसर्स को प्रवेश मिलने में वरीयता मिलेगी। आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने शिक्षक भर्ती के नतीजों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार के मामले की जांच कराने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजे पत्र में अमिताभ ने कहा है कि कई लोगों ने उन्हें शिक्षक भर्ती के परिणाम में गड़बड़ी के संबंध में शिकायत व साक्ष्य भेजे हैं। इन शिकायतों में कहा गया है कि कई सफल अभ्यर्थी एक ही परीक्षा केंद्र के हैं। वहीं पिछले दिनों हुए टीईटी में जिनके काफ़ी कम अंक हैं, उन्हें इस परीक्षा में काफ़ी अंक अधिक मिले हैं। कई अभ्यर्थी एक ही व कुछ खास नंबर सीरीज से बताए गए हैं। अमिताभ ने एक सफल अभ्यर्थी की बातचीत का ऑडियो भेजा है जिनमें जुगाड़ से चयन की बात की गई है। उन्होंने इन तथ्यों एवं सच्चों की जांच करवाए जाने का अनुरोध किया है। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती में काउंसलिंग के लिए मोबाइल नंबर में संशोधन का विकल्प प्रदान करने की मांग की है। मुख्यमंत्री बेसिक शिक्षा मंत्री व सचिव को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि हजारों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका मोबाइल नंबर बंद हो चुका है। ऐसे में काउंसलिंग से संबंधित सूचना पहुंचने में दिक्कत हो रही है। ओटीपी नंबर भी पुराने पंजीकृत नंबर पर आता है, इसलिए ऐसे अभ्यर्थियों को मोबाइल नंबर में संशोधन करने का विकल्प दिया जाना चाहिए। यदि आज का हमारे सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।